तो देखिए नमक क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। वो वीडियो किसी कारण बंद हो गया था, तो हम आगे करते हैं इससे कंटिन्यू, ठीक है। 7 और 8 हमने कर लिया था। 8 नमक क्वेश्चन देखेंगे। नमक क्वेश्चन राणा क्या करता है, इसमें कहा है कि कोई राणा नाम का लड़का है, वो गर्मियों में एक कमीज खरीदना चाहता है। गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है। राणा गर्मियों के लिए एक कमीज खरीदना चाहता है। तो गर्मियों में एक कमीज खरीदना चाहता है वो, उसे सूती कमीजें खरीदने चाहिए या उसे सूती मतलब सूती कपड़े का, यानी प्राकृतिक रेशा है ये, ठीक है। सूती कमीज खरीदनी चाहिए या उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो राणा नाम का कोई लड़का है, इस लड़के को एक कमीज खरीदनी है। वो कमीज सूती कपड़े की खरीदे या कोई नाइलॉन या रेयन ऐसे कोई कपड़े खरीदे जो संश्लेषित है, मानव निर्मित रेशा है। तो आप उसे कौन सी कमीज खरीदने को बोलोगे, सूती की या संश्लेषित की? अगर सूती की कहोगे तो क्यों कहोगे, अगर संश्लेषित कहोगे तो क्यों कहोगे, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर देखें, मैं मेरे हिसाब से इसका आंसर बताता हूँ आपका। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, ठीक है। राणा को गर्मियों के लिए क्या करनी चाहिए, सूती कमीज कमीजें खरीदनी चाहिए। सूती कमीज खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए सूती कमीज? क्योंकि जो संश्लेषित कपड़े होते हैं, भाई संश्लेषित तो नहीं खरीदनी चाहिए, ये खरीदनी चाहिए क्योंकि जो संश्लेषित कपड़े हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि संश्लेषित रेशे है वो प्लास्टिक की तरह होता है, थोड़ा सा गर्म होते क्या होते हैं, पिघलने लग जाते हैं और शरीर में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और शरीर से चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसलिए इसे पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। और पसीना आएगा तो क्या हो, कोई मतलब है क्या कमीज का? इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं। इसके अलावा जो सूती कपड़े हैं हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। इसके अलावा सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। देखें
इसलिए देखो सूती कपड़े इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और जल्दी सूती कपड़ा जो होगा वो जल्दी से पसीने को सोख लेगा। लेकिन संश्लेषित कपड़ा है उसके अंदर हवा आर पार नहीं जाएगी, जल्दी गर्म हो जाते हैं, गर्म होके मैंने बताया पसीने से चिपक जाते हैं, पसीना ज़्यादा आता है। तो इसीलिए हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सूती कमीजें पहननी चाहिए। कब? गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों में इसलिए सूती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं लोग। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 देखें। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति अक्षारक होती है। उदाहरण देकर, कोई एग्जांपल देकर बताना है। उदाहरण देकर समझाइए या प्रदर्शित कीजिए। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक क्या है? की प्रकृति असंचारक होती है। असंचारक का मतलब क्या होता है? असंचारक। असंचारक का मतलब क्या होता है? देखो, यानी जल्दी से खराब नहीं होती है। तो इसका आंसर देखें। प्लास्टिक एक अनविक्रियाशील है। मैंने आपको बताया था प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह पानी व वायु यानी हवा से क्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक अम्लों के साथ भी कोई क्रिया नहीं करता है। तो ये ना पानी के साथ क्रिया करता है, ना वायु के साथ क्रिया करता है, ना अम्लों के साथ क्रिया करता है। इसलिए इसका आसानी से संक्षारक नहीं होता। संक्षारक का मतलब खराब नहीं होती, इसलिए आसानी से। असंक्षारक इसलिए होती है, संक्षारक का मतलब खराब होना, असंक्षारक का मतलब नहीं खराब होना। इसलिए ये जल्दी से खराब नहीं होती क्योंकि वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। किसी के साथ क्रिया करेगी, लोहा है वो क्रिया करके जंग लगा लेता है, चांदी है वो काली पड़ जाती है। तो ये जो लोहे और है ये तो क्या करते हैं, वायु या हवा या अम्लों के साथ क्रिया करके अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे वो संसार यानी खराब हो जाते हैं। और बाकी ये खराब नहीं होते क्योंकि ये पानी, वायु और अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते। आई बात समझ में? तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 11 क्वेश्चन कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, 11वां
कुछ है नहीं। बार बार में जहाँ तक संभव प्लास्टिक उपयोग से बचिए। इसकी सलाह क्यों देते हैं, मैंने आपको करवा दिया था। प्लास्टिक जल्दी से ख़राब नहीं होती है, ये वायु प्रदूषण और फैलाती है, ये मैंने आपको बता दिया था। तेरहवां क्वेश्चन करते हैं सीधे ही। 13वां देखें, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। 13वां हम करते हैं। देखिए 13वां देखें। 13वां है कॉलम ए के पद को कॉलम बी से दिए गए वाक्य खंडों से मिलान कीजिए। तो कॉलम ए के पद को कॉलम बी, कॉलम ए के पद को कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से, बी में दिए गए वाक्य खंडों से मिलान कीजिए। तो यहां कॉलम ए लिख लेते हैं और यहां बी। क्वेश्चन क्या है वो देखें, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपको भी लिख लेना है कॉलम ए और कॉलम बी। और हम करते कैसे थे वो आपको पता है, जो जिसका सही है वो उसके सामने लिखना है। मैं तो आपको बता दूंगा कि हाँ ये इसके सामने लिखना है, और लिखना आपको है। मैं तो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा आंसर, लेकिन सही आप कैसे लिखोगे। आप जब इसका आंसर लिखो तो जो सही है वो उसके सामने लिखना है, ऐसे लाइन नहीं खींचनी, ऐसे ऐसे, समझ में। जो जिसके सामने है वो, जो जिसके सही है वो उसके सामने आपको लिख देना है। तो पहला देखें, पहला लिखा है पॉलिएस्टर। क्या लिखा हुआ है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के सामने लिखा हुआ है काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। काष्ठ लुगदी का प्रयोग कर प्राप्त किया जाता है। दूसरा देखें टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के सामने क्या है, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। पैराशूट और मोजे बनाने में उपयोग किया जाता है। ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। अगला तीसरा रेयन। रेयन के सामने क्या लिखा हुआ है, रेयन के सामने लिखा है न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लिए। न चिपकने वाले, न चिपकने वाले भोजन के पात्रों के निर्माण में उपयोग लिए जाते हैं। न चिपकने वाले भोजन के निर्माण में किए जाते हैं। और लास्ट क्या है, नाइलॉन। और नाइलॉन के सामने कपड़ों से आसानी से बल नहीं पड़ते। कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती या बल नहीं पड़ते। कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ता। बल का मतलब सलवटें, सलवटें और नहीं पड़ती क्या, वो वाला है, ठीक है। तो इससे में क्या होता है कि आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है।
तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका, मैं इसका आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। जैसे पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर में मैंने आपको बताया था आसानी से क्या होती है, सिलवटें नहीं पड़ती। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, पॉलिएस्टर के सामने कपड़े, पॉलिएस्टर लिखना, फिर सामने लिखना कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ता। उसके बाद है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में मैंने आपको बताया क्या था, न चिपकने वाले, तो इसमें आ जाएगा न चिपकने वाले भोजन के पात्रों के निर्माण में। तो टेफ्लॉन के आगे आपको ये लिखना है, ऐसे लाइन नहीं बनानी, जो मैं तो आपको आंसर बता रहा हूँ, ये इसके सामने लिखना है। टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन के पात्रों के निर्माण में सामने लिखना है रेयन। रेयन का मैंने आपको बताया था काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तो ये इसके सामने लिखना है। और नाइलॉन, नाइलॉन आपका हो गया पैरासूट और मोजे बनाने में, तो ये इसके सामने लिखना है। तो जो है राइट वो उसके सामने लिखना है, ना कि ऐसे लाइनें खींचनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको आंसर बताने के लिए किया है, बताया है, पर आपको क्या करना है, आपको जो जिसके सामने सही है वो उसके सामने आपको लिखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतने ही थे, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जितने करें वो आप करेंगे, और अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट आप इसे कर लें।